नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। इसका बहुत सारे योग है, लगन से भी देखा जाता है, पर हम लोग नाड़ी से चर्चा करेंगे कि नाड़ी से कैसे देखा जाता है। नाड़ी में भी बहुत सारे योग है, उनमें से दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट योग जो बहुत ही इजीली आपको पता चल जाता है और स्ट्रॉन्ग भी है, ऐसे दो एक्स्ट्रा मैरिटल योग के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो देखते रहिए एंड तक, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए। तो देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होता है। तो बहुत सेक्सुअल डिज़ायर जिनके अंदर होते हैं, तो देखा जाता है उन लोगों को ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं। तो हम लोगों को ऐसे ढूंढना है कि सेक्सुअल डिज़ायर ये नेटिव का, मेल हो फीमेल हो जो भी हो, ये कितना है। बहुत हाई सेक्सुअल डिज़ायर अगर है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनता है, ठीक है। और कुछ भी पता चलता है, कुछ चार्ट में ऐसा भी देखा जाता है कि सब नॉर्मल है, ठीक ठाक है, पर मैरिड लाइफ एकदम से हैप्पी नहीं है, मानसिक सुख इनका नहीं मिलता है, तो भी देखा जाता है कभी कभी अफेयर एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाता है। तो ये भी अलग तरीके से देखा जाता है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ हाई सेक्सुअल डिज़ायर के वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग, ठीक है। और कभी कभी देखा जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग है पर फिर भी नहीं होता है, अफेयर नहीं होता है एक्स्ट्रा मैरिटल। इसको भी मैं बताऊंगा कि ये क्यों होता है। किसी के चार्ट में अगर ये योग आपको देखने को अगर मिलता है कि बुध शुक्र चंद्रमा राहु का कॉम्बिनेशन किसी भी एक राशि में अगर ये मिल जाए, या एक दूसरे से ट्राइन में, एक दूसरे से 159 में बुध शुक्र चंद्रमा राहु एक दूसरे से टाइम में बैठ जाए या एक साथ बैठ जाए, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बनाता है। क्योंकि ये बहुत कामुक बना देता है नेटिव को, मेल हो फीमेल हो जो भी हो, ये नेटिव को बहुत ही ये सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ही हाई कर देते हैं। तो मैरिज के बाद भी देखा जाता है ये ऐसा कुछ नया रिलेशनशिप में ये इन्वॉल्व हो जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल और अफेयर में ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। कब इन्वॉल्व होते हैं? जब दशा अंतर्दशा में एक्स्ट्रा मैरिटल योग का अफेयर एक्टिव होंगे तब होंगे, ठीक है। दशा अंतर्दशा को इम्पोर्टेंस देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक दशा अंतर्दशा आपको ये किसी भी इवेंट को परमिट नहीं करेंगे तब तक तो ये फलीभूत नहीं होंगे। और इसलिए मैं दशा अंतर्दशा को बहुत ही इंपॉर्टेंस देता हूँ। और नाड़ी में देखने का भी प्रोसेस है, नाड़ी में रोटेशन प्लैनेट का प्रोग्रेशन, ऐसे भी टाइमिंग पता चलता है कि कब ये हो सकता है, ठीक है। अगर किसी के चार्ट में अगर कुछ लोग बोलेंगे कि मेरे चार्ट में शुक्र चंद्र और राहु का कॉम्बिनेशन है, बुध इससे लिंक्ड नहीं है, तो भी होगा क्योंकि शुक्र महिला फीमेल्स के कारक है और फीमेल्स के चार्ट में फीमेल खुद शुक्र है। लग्जरी, ऐसे सेक्सुअल डिज़ायर इसका भी कारक है। चंद्रमा मन का कारक है और बुध मल्टीप्लाई कर देता है। बुध थर्ड पर्सन, मैरिड लाइफ में थर्ड पर्सन का भी कारक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का भी कारक है, ठीक है, फ्रेंड का भी कारक है। और राहु कुछ हटके चीज़ों को, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चीज़ों को, ट्रेडिशन ब्रेकिंग कुछ चीज़ों को, अनएथिकल कुछ चीज़ों को इसको दिखाता है, इमोरल कुछ चीज़ों को राहु दिखाता है। तो इन सब प्लैनेट का अगर कॉम्बिनेशन बन जाए तो व्यक्ति के मन में सेक्सुअल डिज़ायर बहुत हाई हो जाता है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हो जाता है। किसके चार्ट में अगर ये देखने को नहीं मिलता है कि शुक्र नहीं है, ये भी देखने को मिलेगा कि बुध चंद्रमा और राहु का कॉम्बिनेशन है, शुक्र किसी भी तरह इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो भी होगा। हाँ, तो भी होगा, क्योंकि बुध थर्ड पर्सन को दिखाता है, चंद्रमा मन को दिखाता है, राहु तो अनएथिकल चीज़ों का, ट्रेडिशन ब्रेकिंग चीज़ों का ये कारक हो जाता है। अगर बुध शुक्र कॉम्बिनेशन में नहीं है, सिर्फ चंद्रमा राहु है तो होगा, तो नहीं होगा, ठीक है। चंद्रमा राहु ये कॉम्बिनेशन बहुत सारे चार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर ये शुक्र और राहु इन दोनों में से दोनों प्लैनेट या किसी भी एक प्लैनेट चंद्रमा राहु से एक साथ जुड़ा होनी चाहिए, तब ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कब ये बच सकता है व्यक्ति, कब एक्स्ट्रा मैरिटल इन योग होते हुए भी नहीं देखा जाता है, तो कौन सा प्लैनेट ऐसा है कि आदमी को बचा लेते हैं? वो है शनि और सन, सूर्य। क्योंकि शनि और सूर्य स्पिरिचुअल प्लैनेट माना जाता है वेगनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। और शनि कर्म का भी कारक होता है, शनि डिसिप्लिन का भी कारक होता है,
हाँ, ट्रेडिशन का भी कारक होता है, शनि स्पिरिचुअल प्लैनेट भी होता है, और सन सूर्य ये भी स्पिरिचुअल प्लैनेट होता है और मान सम्मान का भी कारक होता है। तो अगर शनि और सूर्य एक साथ, अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ बुध शुक्र चंद्रमा राहु इस एक्स्ट्रामैरिटल योग के कॉम्बिनेशन के साथ अगर शनि और सन का कॉम्बिनेशन आ जाए, या फिर सिर्फ शनि का कॉम्बिनेशन आ जाए, या फिर सूर्य का कॉम्बिनेशन आ जाए, तो व्यक्ति इन सब में, ये सब में इन्वॉल्व नहीं होता। चांसेस मिलता है, अपॉर्चुनिटी आ जाता है, पर इन्वॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? मन में इसका ये विचार आता है कि ये ठीक नहीं है, ये अनएथिकल है, और मेरा सम्मान भी जाएगा, मेरा फैमिली का भी सम्मान जाएगा, मैरिड लाइफ भी कर जाएगा। तो ये सब अच्छा विचार इनके मन में आता है, तो इसलिए ये इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है। और मेल के चार्ट में अगर जुपिटर भी आ जाए इसके साथ, तो ये और भी ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाता है एक्स्ट्रामैरिटल के तरफ। मान लीजिए बुध शुक्र चंद्रमा राहु का ट्राइन 159 में कॉम्बिनेशन है, और यहाँ से जुपिटर भी, गुरु भी आ जाता है, तो गुरु मेल खुद होता है, और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। और महिला के चार्ट में अगर गुरु इन्वॉल्व हो जाता है तो बचा लेता है। ठीक है। मेल के चार्ट में इन कॉम्बिनेशन के साथ अगर जुपिटर गुरु आ जाए तो और भी खतरा है, और फीमेल्स के चार्ट में अगर इन कॉम्बिनेशन के साथ अगर गुरु जुपिटर आ जाए तो खतरा कम हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा है। ठीक है। और एक कॉम्बिनेशन है, देखिए, चंद्रमा और मंगल का। ठीक है। राहु सपोर्टिंग है, क्योंकि राहु सब कुछ बढ़ा देता है, अनएथिकल कुछ चीज़ों का है, ट्रेडिशन ब्रेकिंग चीज़ों का है। ठीक है। तो इसलिए राहु मेन कॉम्बिनेशन है चंद्रमा और मंगल का। चंद्र मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है, तो सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ही हाई कर देता है। अगर चंद्रमा मंगल के बीच अगर प्लैनेटरी एक्सचेंज है, मान लीजिए चंद्रमा मंगल की राशि में है, मेष या स्कॉर्पियो में, वृश्चिक में, और मंगल जाके चंद्रमा की राशि कर्क राशि में है, कैंसर में है, तो और बहुत ही बढ़ा देता है इसको। ठीक है। और उसके साथ अगर राहु जुड़ जाता है तो बात ही नहीं, खतरा बहुत है, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ही हाई कर देता है। ठीक है। तो एक्स्ट्रामैरिटल योग का, अफेयर का योग बनता है, बहुत ही स्ट्रांगली बनता है जब दशांतर दशा में एक्टिव होंगे या प्लैनेटरी रोटेशन में एक्टिव होंगे, ट्रांजिट भी सपोर्ट करेंगे, तब ये उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। और देखा जाता है जिसका दशा, पूरी दशा में ये एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर का योग एक्टिव है, पूरी प्रोग्रेशन के पीरियड में एक्टिव है, तो देखा जाता है एक के बाद एक से बढ़कर एक इनका अफेयर हो जाता है। तो आदमी का नेचर ही ऐसा हो जाता है। तो ऐसा देखा जाता है इनमें, इन कॉम्बिनेशन में अगर चंद्रमा थोड़ा सा पीड़ित हो जाए, थोड़ा सा वीक हो जाए, तो और भी ज़्यादा तो खतरा है, सेक्सुअल डिज़ायर और भी ज़्यादा हाई कर देता है इसको। इन कॉम्बिनेशन के साथ अगर सन सूर्य युक्त हो जाए या शनि युक्त हो जाए तो इनको बचा लेंगे। ठीक है। और मेल के चार्ट में अगर जुपिटर इन कॉम्बिनेशन के साथ चंद्र मंगल राहु, या चंद्र और मंगल राहु अगर नहीं भी आए तो भी चलेगा, तो भी होगा। इसके साथ अगर कॉम्बिनेशन के साथ अगर जुपिटर गुरु आ जाए मेल के साथ, मेल के कॉम्बिनेशन, मेल के चार्ट में, तो खतरा ज़्यादा है। और फीमेल के चार्ट में अगर चंद्रमा मंगल राहु ये कॉम्बिनेशन के साथ जुपिटर आ जाए, गुरु आ जाए, तो खतरा कम हो जाता है। और इन कॉम्बिनेशन के साथ अगर शुक्र आ जाए, फीमेल की चार्ट हो या मेल के चार्ट हो, तो खतरा और भी ज़्यादा हो जाता है। तो एक प्रश्न आप लोग पूछेंगे कि राहु के बदले अगर केतु आ जाए तो क्या होगे? तो केतु तो स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो क्या कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे? देखिए, केतु आ जाने पर, केतु सीक्रेसी का कारक है, तो केतु इन कॉम्बिनेशन के साथ, ये कॉम्बिनेशन के साथ अगर बुध शुक्र चंद्रमा के साथ राहु नहीं आए, केतु आ जाए मान लीजिए, तो भी ये एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर का योग है, वो गुप्त रूप से मतलब होगा। ये मतलब देखने से इसको पता नहीं चलता चलेगा, मतलब सब कुछ सीक्रेटली, सब कुछ कॉन्फिडेंशियली चलता रहेगा। और राहु आ जाने पर एक्सपोज्ड हो जाता है, केतु आ जाने पर एक्सपोज्ड नहीं होता है, बहुत बाद में जाके पता चलता है, पर जनरली ये सीक्रेट रहता है, सीक्रेसी मेंटेन करके अंदर अंदर सब कुछ चलता रहता है। और यहाँ पे भी अगर चंद्रमा मंगल के साथ राहु के बदले केतु आ जाए तो भी सीक्रेटली सब कुछ चलता रहेगा, पर चलता रहेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे शुक्र भी आ जाए तो और भी ज़्यादा खतरा है, चंद्रमा वीक हो जाए और भी ज़्यादा खतरा है। और शनि और शनि और सूर्य एक साथ इस कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ जाए, या शनि या फिर सूर्य, किसी भी एक दोनों में से इस कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ जाए, तो खतरा कम कर देता है, क्योंकि आदमी के मन में अच्छा विचार आता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये सही नहीं है, ये मेरा रेस्पेक्ट के लिए भी ठीक नहीं है, मेरा फैमिली का मान सम्मान के लिए भी
सही नहीं है। ठीक है, ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करना। थैंक यू।